टॉपिक हमारा होगा बेनिफिट ऑफ ए कंप्यूटर। क्या होगा ध्यान दीजिएगा, बेनिफिट ऑफ ए कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए, कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। क्या है बेनिफिट ऑफ ए कंप्यूटर? सबसे पहले देखिए, हमको कंप्यूटर करने से, बाद में लिख लीजिएगा, कंप्यूटर करने से पहले बेनिफिट हम बता चुके थे क्या क्या बेनिफिट है, और आप लोग को पता ही है कि कंप्यूटर करने से क्या बेनिफिट है। कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट में भी लेके जा रही है और प्राइवेट में भी लेके जा रही है। आप इसको कीजिएगा तो आप गवर्नमेंट भी सेक्टर में जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए नहीं हो तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है, उससे नहीं होगा तो आने वाले समय में कंप्यूटर के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारे लिए क्या बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटर एक ऐसा फैक्टरी, एक ऐसा नॉलेज है, ऐसा एजुकेशन है जो आपको तीनों जगह काम कर रही है, गवर्नमेंट प्राइवेट। उससे नहीं हो तो मतलब आने वाली जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है दुनिया में, ये कंप्यूटर ही काम करेगा। इसीलिए तो गवर्नमेंट इतना चला रही है ना, कंप्यूटर का KYP कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और तो हमारे लिए ज़रूरत है। लेकिन अब यहाँ पर टॉपिक है बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के आने से क्या क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है, और नहीं था तो क्या इसमें दिक्कत होती थी हमारी, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर के आने से क्या क्या बेनिफिट हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर करने से 7 बेनिफिट की बात इसमें की जाती है हमारे टॉपिक में। कितने? 7। कौन कौन? तो सबसे पहले आती है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी, CRY, एक्यूरेसी, जिसको बोलते हैं शुद्धता। शुद्धता क्या बोलते हैं? शुद्धता। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के आने से हमारे कार्य में कहा हुआ, कंप्यूटर के आने से हमारे कार्य में क्या हुआ? शुद्धता बढ़ गई, एक्यूरेसी बढ़ गई। जैसे आप लोग टाइपिंग करते हैं तो कहते हैं कि सही से टाइपिंग कीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, तब तक कोई काम में गलती नहीं करता है जब तक यूजर मतलब काम करने वाला उस पर गलती डाटा चाहे गलती टाइप ना करे। ठीक है, जैसे आप लोग करते हैं गलती हो जाता है तो गलती कंप्यूटर की है, किसी गलती है, हमारी गलती कि उसमें गलती टाइप की है। तो हम लोग जब तक सही टाइपिंग करेंगे सही काम करेगा। यानी कंप्यूटर आने से हमारे कार्य में शुद्धता बहुत ज़्यादा आ गई। अब कैसे आ गई शुद्धता? जैसे आप लोग को कुछ ना कहीं कैसे सुने होंगे, कहीं सुने होंगे कि मैट्रिक का रिजल्ट जब आता था तो जो इसका नंबर जो दिया रहता था ना, उस नंबर से और ये जो टोटल नंबर होता था ज़्यादा होता था चाहे कम होता था। ऐसा होता था कि नहीं होता था? कहीं सुने होंगे जरूर। हाँ, काउंटर में घबरा जाता था, कहीं जरूर सुने होंगे कि जो पूरा नंबर था इस नंबर से और ये नंबर ज़्यादा या कम होता था। चाहे कोई हम हिसाब जोड़ते हैं, दुकान वाला कभी कभी हिसाब जाते हैं दुकान पे तो हाथ से जोड़ता है तो ज़्यादा ही जोड़ कर रख देता है, नहीं जोड़ देता है। तो किसकी वजह से? मतलब कंप्यूटर नहीं था, हाथ से जोड़ा जाता है। अच्छा, हम लोग हिसाब जोड़ते नहीं रहता तो क्या होता है? गलती हो जाता है। ठीक है, तो यही कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर आने से हमारे कार्य में क्या हुआ ना, कार्य में शुद्धता बढ़ गई। आता है स्पीड। क्या होता है? स्पीड। ध्यान दीजिएगा, स्पीड। स्पीड में क्या होता है? गति। कंप्यूटर जब नहीं था तो हमारे कार्य बहुत धीमी होती थी। ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारे कार्य में स्पीड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? जैसे आज से कई साल पहले हमको मतलब मुझे जो बाहर लोग उन लोगों से बात करने के लिए चिट्ठी भेजा जाता था कि तहार चाचा मर गई वाला चिट्ठी जाता था। ठीक है, फिर उधर से तो कहता था ठीक है हम आ देंगे, लेकिन उधर से आता था तो बाल सब जम जाता था, दही चूड़ा सब खाता, काम सब बीत जाता था। तो कंप्यूटर ना रहने से आज तो देखो तो आज अगर अब धुकधुकी चलता है मर रही हाथी आ गई नहीं, धुकधुकी मरत आदमी पहुंच जाता है आदमी रात में। कहीं दूर होगा, पैसा हो आपके पास, दुनिया के किसी कोना में हो, तो याद रखिएगा ये टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया, दुनिया किसी कोना में हो आप 12 घंटा में कहीं से भी आ सकते हैं यहाँ पे। बस क्या हो, आपके पास पैसा होना चाहिए। आपात पैसा होगा चलाइएगा, नहीं पैसा है तो क्या कीजिएगा, जनरल डिब्बा में आइएगा, ट्रेन इंतजार कीजिएगा, तले इधर फूक के सब काम निपटा दिया जाएगा तो पैसा के। तो जब कंप्यूटर आया तो हमारे कार्य में बहुत ज़्यादा स्पीड कर दी। ठीक है, जैसे आजकल देखिए हमारे जो आप लोग ग्रेजुएशन इंटर वाला एग्जाम है कितना जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, जब कंप्यूटर नहीं था तो यही काम जब 3 साल ग्रेजुएशन 5 साल में लगाता था, अब लगभग 3 साल 4 साल में कंप्लीट कर दे रहा है। उससे नहीं होता रिजल्ट देखिए, पहले अगर हम लोग फरवरी में एग्जाम देते थे तो जुलाई में रिजल्ट आता था, और आज देखिए तो फरवरी में दीजिए मार्च के लास्ट में रिजल्ट। किसके वजह से? तो कंप्यूटर की वजह से। तो कंप्यूटर आया ना तो हमारे कार्य को क्या किया, बहुत ज़्यादा स्पीड, कंप्यूटर में कार्य की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, और कार्य हमारी फास्ट होने लगी। तीसरा बेनिफिट है कंप्यूटर की डिलीजेंस। क्या है? डिलीजेंस। ध्यान दीजिएगा, डिलीजेंस का मतलब होता है स्वक्षमता। यानी कंप्यूटर का होता है स्वक्षमता के आधार पे कि कंप्यूटर का बिना थके बिना रुके 24 घंटा कार्य कर सकता है। जैसे हम खूब क्लास कराएंगे तो सुबह से शाम तक उसके बाद थक जाते हैं। आप लोग कोई भी कार्य करके थक जाएंगे, लेकिन हमारा जो सिस्टम है 24 घंटा काम करते रहेगा। हम थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी थकता है? तो कंप्यूटर का यही बेनिफिट है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, 24 घंटा क्या करता है, काम कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का तीसरा बेनिफिट क्या है? डिलीजेंस। हम सब लिखवाएंगे। ठीक है, आप समझते जाइए लोग, विजय हम सब लिखवाएंगे, खाली समझिए, अभी समझिएगा, याद होगा, याद करने की जरूरत ना पड़े। छापिएगा रटते रहिएगा, हम अभी सब लिखवाएंगे ना, याद करने की जरूरत ना पड़ी।
स्पीड शुद्धता, गति, एक्यूरेसी शुद्धता, स्पीड गति, काम में गति, डिलीजेंस, समझिए क्या डिलीजेंस, एक एक समझाएंगे। देखिए हमारे यहाँ के जो एजुकेशन है ना, रटम एजुकेशन है, रटम रटाई नंबर लाई, सोचने की यहाँ पे कोई ऐसा नहीं रखा गया है कि कोई चीज़ सोच सके। आज आइंस्टीन जो एप्पल की मतलब एप्पल गिरा और न्यूटन का नियम उम कर दिए, किस वजह से? पढ़ के गए थे, उसने सोचा, उस पर विचार किया। और हमारे यहाँ कोई ऐसा है कि सोच सके, किसी चीज़ पर विचार कर सके? आप लोग किसी चीज़ पर विचार किए कि ऐसा क्यों होता है? नहीं करते हैं। किताब पढ़े हैं, कभी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? नहीं सोचते हैं, बस याद करो, रात रात भर याद करो, एग्जाम में नंबर लाओ, घर वाले खुश, मोहल्ला खुश, नहीं नंबर आया सब गरियाएगा, पढ़ने में ये वो बियाह शादी करके बर्बाद कर देगा सब। बस समझ रहे ना? लेकिन सोच, किसी भी टॉपिक पर आप ध्यान से सोचिएगा तो बहुत सारे नॉलेज मिलेगी। हम लोग अगर कोई चीज़ नया मिल जाता है ना, तो हम लोग कोई बहुत कम किताब पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हुआ कैसे। तो सोचिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है डिलीजेंस, यानी कंप्यूटर बिना रुके थके क्या करता है, मतलब 24 घंटा काम कर सकता है, डेली काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कौन सा, चौथा बेनिफिट। चौथा बेनिफिट की बात करते हैं तो इसमें आते हैं वर्सिलिटी। क्या होती है? वर्सिलिटी, जिसको बोलते हैं VERSA, ठीक है, SATILITY, वर्सिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिकता। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिकता, भौमिकता, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता कहता है कि कंप्यूटर, हाँ, सार्वभौमिकता कहता है कि जिसको मतलब कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जिसको वर्सिलिटी बोलते हैं, कंप्यूटर मतलब एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखता है। क्या करता है? एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखता है। जैसे देखिए अभी आप लोग मतलब कॉलिंग का, आप लोग गाना बजा रहे थे, टाइपिंग कर रहे थे नहीं करते? हम मोबाइल पे हम क्या करते हैं, गाना बजाते, टाइपिंग करते हैं। जैसे हम लोग एक साथ कई कार्य नहीं करते हैं, खाना भी खाते हैं और मोबाइल भी देखते हैं, हाँ, गाना भी सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हम मोबाइल में किसी से टाइपिंग भी कर रहे हैं, गाना भी करते हैं, गाना भी सुनते हैं। उसी तरह कंप्यूटर एक साथ कई कार्य करने की क्या करता है, क्षमता रखता है। यानी हम क्या करते हैं, गाना भी बजा रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, किसी को कुछ भेजना है तो तुरंत भेज सकते हैं, कोई चीज़ बना सकते हैं। यानी कंप्यूटर का सार्वभौमिकता यानी वर्सिलिटी का यही बेनिफिट है कि कंप्यूटर एक साथ कई कार्य करने की क्या करता है, क्षमता रखता है, ठीक है, एक साथ कई कार्य कर सकता है, ठीक है। जैसे आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के दौरान डॉक्यूमेंट तैयार करना, आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसके फिर साथ डॉक्यूमेंट तैयार करना। हम नोटपैड में बताएं आप लोग को, न्यू विंडो, एक बना रहे हैं तो दूसरा कोई आ गया तो उसको भी बना के दे दिए, एक वो तैयार कर रहे हैं दूसरा तैयार कर दिए। मेल भेजना, जैसे कोई बना रहे हैं कुछ मेल भेज सकते हैं, ठीक है। सॉन्ग सुनना, कुछ बना रहे हैं सॉन्ग सुन रहे हैं, एक साथ कई कार्य करने की क्या करता है, क्षमता रखता है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरेज। पांचवा जो बेनिफिट है कंप्यूटर का क्या है, स्टोरेज, TORAG, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब हिंदी का होता है भंडारण, भंडारण समझ रहे हैं ना। यानी कंप्यूटर में ये बेनिफिट है कि हम अपनी डाटा और इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, सेव कर उसको लंबे समय तक क्या करते हैं, सेव रख सकते हैं। तो कंप्यूटर का पांचवा बेनिफिट ये होता है कि हम अपने किसी भी डाटा इन्फॉर्मेशन हो उसको लंबे समय तक उसमें सेव रख सकते हैं। जैसे आप लोग कुछ बनाते हैं, सेव है कि नहीं उसमें, तो लंबे समय उसमें जब तक हम नहीं डिलीट करेंगे, अभी हमें लगता है 3-4 हफ्ता से सब डाटा उसी में है, अब एक दिन फिर बैठेंगे और सब डिलीट करना पड़ेगा, वैसे फिर कचरा हो जाता है ना। आप सेव किए, दूसरा आएगा उससे करेगा, कितना लोड लेगा, वो भर तो जेबे करेगा। तो कंप्यूटर की ये पांचवा बेनिफिट होती है कि इसको स्टोरेज करने का। और कंप्यूटर में लाने का मेन रीजन हमारा क्या था, यही था कि हम अपने डाटा को लंबे समय तक क्या भंडारण कर सके, स्टोरेज कर सके। पांचवा बेनिफिट बताता है, ठीक है। उसके बाद बताता है कौन सा, छठा बेनिफिट आता है। छठा बेनिफिट की बात करते हैं कंप्यूटर का, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेशन यानी स्वचालित यानी कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जो अपने अंदर होने वाली क्रिया को ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है। क्या करता है, ऑटोमेटिक कर देता है। जैसे हमारे मोबाइल है, मोबाइल सिस्टम अपडेट मांगता है कि नहीं मांगता है, हम कहने जाते हैं कि तुम क्यों नहीं मांग रहा है, ऑटोमेटिक दे देता है। जो वहाँ पे ऑटोमेटिक किया होगा, जब भी मांगता होगा तभी ऑटोमेटिक हो जाता होगा अपडेट। एप्लीकेशन भी कुछ जो भी अपडेट मांगता तभी कर दिया जाता है, नहीं देता है। यानी इसी तरह कंप्यूटर भी क्या करता है, उसके अंदर जो भी क्रिया होती है ऑटोमेटिक कर लेता है। जैसे कंप्यूटर में जाइएगा, चार्जिंग की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा होता है 90%, चलाते चलाते इसको हम 10% कर देते हैं, तो इसको हम करने जाते हैं 100 कर दिए, 10 इसको हम करने जाते हैं, ऑटोमेटिक होता है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, छठा बेनिफिट है कि कंप्यूटर के अंदर जो उसके अंदर होने वाली जो क्रिया है क्या होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन आना, चाहे किसी कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है या नहीं है, एक्टिव करना, विंडो एक्टिव करना, ये सब क्या कर लेता है, ऑटोमेटिक वो क्या करता है, भेज देता है और कर लेता है, ठीक है। तो ये होते हैं कंप्यूटर का छठा बेनिफिट, ऑटोमेशन, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब देखा लोगों ने कंप्यूटर हमारी एक्यूरेसी देती है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डिलीजेंस यानी क्षमता, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता भी रखता है,
नहीं, बिना थके कई कार्य करने की क्षमता भी रखता है। वर्सिलिटी यानी एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखता है। स्टोरेज यानी कंप्यूटर हमारे डाटा को स्टोर करके लंबे समय तक रख सकता है। और ऑटोमेशन, कंप्यूटर बिना किसी मानव प्रयास के बिना अपने अंदर होने वाले कार्य को कर सकता है। ठीक है, जब इस सभी चीज़ों को देखा ना तो अब लोगों का सातवां बेनिफिट इसमें दिखाई दिया, जिसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी, जिसको RELIABILITY, रिलायबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीय। विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय, ठीक है। यानी कंप्यूटर जब सातवां लोगों ने बेनिफिट देखा कि इस तमाम 6 बेनिफिट देखा, तब जाके कंप्यूटर पे लोगों को बेहतरीन विश्वास हुआ। पहले कंप्यूटर आया तो लोगों को विश्वास नहीं था कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या हो, मतलब यूजफुल है, चाहे हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जब 7 को बेनिफिट लोगों को बताया गया, जब पढ़ाया गया, तो 7वां बेनिफिट क्या है कंप्यूटर का? रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता हुई। लोगों का क्या हुआ? कंप्यूटर पे विश्वास होने लगा कि हमारे कार्य को 100% सही करके दे रहा है और हमारे डाटा को लंबे समय तक स्टोर कर रहा है। ठीक है, बस समझ रहे, और एक साथ कई कार्य करने की क्षमता रखता है। तो 7वां बेनिफिट क्या है? रिलायबिलिटी, जिसको बोलते हैं विश्वसनीयता। ठीक है।